बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश व खुरम होंगे, शाद आबाद होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे और खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला यूं ही आप लोगों को खुश और आबाद रखे। मैं अपनी हर दुआ में आप लोगों को याद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे और सब मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। जो आज की वीडियो है वो ईद के हवाले से है, क्योंकि रमज़ान का बबरकत महीना चल रहा है। उसके बाद तोहफ़े के तौर पर अल्लाह ताला हमें ईद जैसी जो है खुशी अता करते हैं कि हम खुश हों और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें। ये ऐसा त्यौहार है पाकिस्तान का, मुसलमानों का, कि इसमें सभी जो होते हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ भी दुनिया के कोने में मौजूद हैं, वो अपने तय इसकी खुशी ज़रूर मनाते हैं, क्योंकि रोज़े रखे हुए होते हैं और रोज़ों की जो मेहनत होती है उसका इनाम हमें ईद के तौर पर दिया जाता है। आज की वीडियो जो है वो ईद के कपड़ों के हवाले से ही है। ये इसमें जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए भी ड्रेसेस मौजूद हैं और जो वैसे पहनना चाहती हूँ उनके लिए भी डिज़ाइनिंग इस वीडियो के अंदर मैंने वो पिक्चर्स भी अपलोड की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें 60+ डिज़ाइंस मौजूद हैं। मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट, अगर नहीं भी अच्छी लगती तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या कमी है, मुझे किस तरह से अपनी जो है इस चीज़ को, अपने इस चैनल को बेहतर मैं बना सकती हूँ। क्योंकि हर बंदे की राय बहुत ही ज़्यादा मोतबर होती है, वो बंदा जो आगे हमारी वीडियो को देखता है। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और आगे शेयर किया करें, ताकि मज़ीद जो है ना व्यूअर्स जो हैं वो मेरे चैनल तक आएँ और ये आप लोगों की तरफ से मेरी एप्रिसिएशन होती है। और एक ये इनाम ही होता है ये कि आप लोग पूरी वीडियो को देखते हैं, और जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इसको आगे मज़ीद लोगों की तरफ भी यूट्यूब जो है वो शेयर करता है। तो इस तरह हमारी थोड़ी सी मदद हो जाती है। तो आपकी आपकी मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। आजकल वो शादियों के फेस्टिव भी हैं और साथ साथ जो है वो रमज़ान भी है, और बाज़ लोग रमज़ान में निकाह वगैरह रखते हैं और अक्सर तो शादियां भी करते हैं रमज़ान में। ये ड्रेसेस जो है ना ये बेस्ट एंड बेस्ट हैं ईद के लिहाज से भी और फंक्शनल लिहाज से भी। और इसमें मैरिड और अनमैरिड तमाम गर्ल्स की पहनने के लिए डिज़ाइनिंग मौजूद है। इसमें बहुत कम है जो रेडीमेड सूट्स हैं या जो कढ़ाइयों वाले ड्रेसेस हैं, उनकी भी डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ से आइडियाज़ मिलेंगे। आप यहाँ से आइडियाज़ लेके आप अपने हिसाब से इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप सिंपल सूट के ऊपर लेसेस वगैरह लगाकर आप उनको फ़्रॉक में, आप लॉन्ग शर्ट के साथ कैपरी में, आप शॉर्ट शर्ट के साथ शरारा गरारा में इनको पहने तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपनी वीडियो में ऐसी चीज़ें लेके आऊँ, ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि वाकई अट्रैक्शन हो, आपको अट्रैक्ट करें और आपका दिल करे कि आप जो डिज़ाइनिंग ढूंढ रहे हैं, आपका दिल कहे कि ये वही तरह की या वही डिज़ाइनिंग है जिनको हम इधर उधर से ढूंढ रहे थे। उम्मीद तो यही है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और वही दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करें। जब आप वीडियो को पूरी देखते हैं ना तो वीडियो जो है ना वो आगे सजेस्ट की जाती है और लोगों की तरफ जो कि इस तरह की वीडियोस या इस तरह की सर्चिंग कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं। मैं बाज़ दफ़ा ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो रियलिटी बेसिस पर होती हैं, और मोस्टली मैं क्योंकि एक मदर भी हूँ और रमज़ान का महीना है, आप इस महीने में बात भी यही थी कि आप इस महीने में अपनी भी आदत को पुख्ता करें, नमाज की, रोज़े की, कुरान रोज़ा तो चलें, इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी और सवाब के लिए भी। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, मुझ समेत, मैं कोई इतनी पाकबाज बड़ी बड़ी नहीं हूँ, मुझ समेत लोग जो है ना उनको ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि एक तो हम लोग दुनियावी चीज़ें जो है ना वो दुनियावी जो बेनिफिट है ना हम उसको पहले देखते हैं,
اور باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو ہفتے میں ایک دفعہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو ڈائجیشن ہوتی ہے، جو ہمارا معدہ ہے وہ ہمارا سیٹ رہتا ہے، کیونکہ ہم نے جو ویکلی اتنا زیادہ کھایا پیا ہوتا ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہفتے میں دو ضرور، ایک منڈے کا، سوموار کا روزہ، اور ایک اگر آپ 3 رکھ سکتے ہیں تو سوموار، جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں، اور اگر آپ 2 رکھ سکتے ہیں تو یا آپ سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں یا سوموار اور جمعے کا رکھ لیں۔ جمعے کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اکثر جو ہے، کیونکہ میں ادھر پنجاب والی سائڈ پہ ہوں تو یہاں پر موسٹلی جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں، جیسے میرے شوہر ہیں، میرے بچے ہیں، ان کو موسٹلی وہ گھر پر ہوتے ہیں، تو جمعے کا روزہ جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ ذرا ہوتا تو بڑے ثواب کا روزہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے رکھنا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ یہاں 3 روزے رکھ سکتے ہیں تو 3 رکھیں ہفتے میں، یہاں 2 رکھ سکتے ہیں تو 2 رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ جو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اور نمازوں کی پختگی کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ڈس بیلنس ہوئے ہوتے ہیں آگے پیچھے کے مہینوں میں۔ ہمیں نمازوں کا اتنا، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، حالانکہ اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نماز اگر شروع کریں تو روٹین کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور ہاں، ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، میں نا عشاء کی نماز اکثر ہی میری چھوٹ جاتی تھی، اور سستی و کاہلی کی وجہ سے موسٹلی، میں بھی جھوٹ بولوں آپ لوگوں سے، سستی و کاہلی ایک مین چیز تھی، اور جو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے 17 رکھتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑی نماز ہے، لیکن ریسنٹ پھر میں نے نا یہ ابھی سرچ کیا، کیونکہ ایک چھوڑنا مجھے، میرے دل کو عجیب سا لگتا تھا کہ نماز چھوڑ دینی ہے۔ چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نماز اگر آپ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر آپ پڑھیں تو ہماری عشاء کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، ہماری عشاء کی نماز ہو جاتی ہے۔ باقی جو ہے وہ 17 رکھتے ہیں، اگر کسی سے پڑھی جاتی ہیں پوری تو وہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھی جاتی تو یہ نماز جو ہے یہ مکمل ایک نماز ہے عشاء کی، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی میری باتیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔